जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में। आप सभी को पता है कि 2024 के इलेक्शन लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और उसके परिणाम भी आपको पता है कि 4 जून को आ चुके हैं। पर इस बार जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, जिसकी वजह से बड़ी समस्या है कि अब सरकार किसकी बनेगी, वोट किस करवट बैठेगा, क्योंकि जनता ने ऐसे मझधार में छोड़ा है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे और आएंगे तो कितने दिनों के लिए आएंगे और किस पर डिपेंड है कि अगर वो है तो फिर मुमकिन है, अगर वो नहीं है तो मुमकिन नहीं है। अब वो नहीं चलेगा कि मोदी है तो मुमकिन है, भाई साहब खत्म हुआ। अब है नीतीश बाबू हैं तो मुमकिन है, चंद्रबाबू नायडू हैं तो मुमकिन है। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है या बनेगी फिर से एनडीए की सरकार? एक बार फिर से आएंगे मोदी जी या बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? आइए जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अब आप देखोगे कि यहां पर मोदी जी हैं, मतलब एनडीए के लीडर, ठीक। इधर राहुल गांधी हैं, इंडिया के लीडर। अब क्या हुआ भैया, इंडिया जो अलायंस है उसके सूत्रधार नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू। इंडिया अलायंस के, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आज ये दोनों एनडीए के पक्ष में जा बैठे हैं। तो क्या ये फिर से पलटी मार के आ नहीं सकते? और नीतीश बाबू का तो भाई इतिहास है। क्या नीतीश बाबू का तो इतिहास है, बिहार में सरकार गिर जाती है पर मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ही रहते हैं। जैसे सुना होगा आपने युवाओं से कि उनकी गर्लफ्रेंड है वो बेवफा हो गई, और भाई साहब तो बच्चलन है, कभी भी किधर भी पलटी मार सकते हैं। और इस बार तो आप देखोगे कि लोक लुभावने वादे, मतलब इनको उप प्रधानमंत्री कहा गया, आपको उप प्रधानमंत्री देंगे सीधा। तो अब क्या बनेगी इंडिया की सरकार या बनेगी एनडीए की सरकार? नंबर क्या कहते हैं? तो लोकसभा सीट है हमारी 543, जिनके लिए चुनाव संपन्न हुआ है। अब अगर किसी भी पार्टी को बहुमत में आना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको मैजिक नंबर चाहिए 272 का। जनता ने इस बार किसी को मैजिक नंबर नहीं दिया। आपको पता है कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को बनाया है 240 सीट, 240 या 41 सीट आई है इनकी, ठीक। इनका पूरा गठबंधन जो एनडीए है वो 291 लेकर आया है। इंडिया गठबंधन 234 लेकर आया है, इस बात को समझिए। इंडिया गठबंधन 234 लेकर आया है और अन्य लोग लेके आए हैं 17 सीधे अदर्स। और इसमें जिन दो भाई साहब की बात हो रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। किसकी बात हो रही है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सीटें लेकर आए हैं 12 सीट। नीतीश कुमार कितनी सीटें लेकर आए हैं? 12 सीट। और चंद्रबाबू नायडू की है आपकी 16 सीट। अगर इन 28 सीट्स हो गई, कितनी हो गई साथी? ये 28 सीट हो गई दोनों भाइयों की, और दोनों इंडिया के सूत्रधार हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। 28 सीट हैं, और अगर इस 291 में 28 सीट हटा दे तो, और 2 आरएलडी की हैं जो सपा के गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, अगर उनको भी देख लें तो 30 मोटा मोटा मान लेते। कितनी? 30 सीटें। अगर 30 यहां पर हम हटा दें तो आप देखोगे सीट कितनी आ गई? 261 सीट आ गई। और अगर यहीं पर हम ये 30 जोड़ दें तो आप देखोगे 265 सीट इंडिया के पास आ गई। क्या आ गई? 265 सीट भाई साहब इंडिया की आ गई।
अगर ये 17 लोग, आपको पता है ये छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके एक एक सांसद जीते हैं, जिसमें आपने देखा होगा पप्पू यादव की पार्टी है, पप्पू यादव पूर्णिया से जीते हैं, बिहार से। उसी में आप ओवैसी जीते हैं, तो आपको पता है कि ओवैसी एनडीए को तो समर्थन नहीं देंगे। वो किसको समर्थन देंगे? इंडिया को समर्थन देंगे। क्या अभी भी संभावनाएं बन रही हैं? क्या ऊंट किस करवट बैठेगा? अब इन दो पर डिपेंड है, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू। जब तक ये मोदी जी के साथ रहेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, और जैसे ही आए वैसे ही इंडिया की सरकार बन जाएगी। तो अब इन नेताओं को भी समझ में आ रहा होगा कि जनता जागरूक हो गई है, और ऐसी हालत इनकी इस वजह से हुई कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने 43 सीटें जीत ली हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने 43 सीटें जीत ली हैं। इस युवाओं ने इनको बेरोजगार करने का ठान लिया है, क्योंकि वो खुद बेरोजगार है। भाई, अग्निवीर की भर्ती और 2018 से शिक्षक भर्ती का ना आना, और मुख्यमंत्री द्वारा विद्यार्थियों के लिए चिलगोजा शब्द जैसा प्रयोग करना कि इन चिलगोजों को सभा से बाहर करो, यूपी का पेपर लीक हो जाना और सरकार का ना मानना, धरना देना, उसके बाद जाके मानना, तो ये तो ट्रेलर है भाई। तो युवाओं की बात को सुनिए, बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए। रही बात ये लोकसभा में किस करवट बैठेगा ऊंट, आपको 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा। पर ये तो पक्की बात है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये नंबर जो हैं ये कह रहे हैं कि सरकार कभी भी गिर भी सकती है, सरकार में कभी भी फेरबदल हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।